हाय, ठीक है। तो एग्जाम का डेट आउट हो चुका है विच इज 31 मार्च 2021। अंडरस्टूड, अच्छी न्यूज है, फाइनली एग्जाम हो रही है। बट यार दिस इज नॉट द वे। आई एम सुपर डुपर पेस्ड बिकॉज पूरी जिंदगी में मैंने ये कभी नहीं देखा है कि एग्जाम के लिए आपको 9 दिन का नोटिस दिया जाता है। पहली बार आपने फरवरी का एग्जाम कैंसिल कर दिया, बाद में रूमर्स है कि एग्जाम मार्च एंड में होगा, अप्रैल एंड में होगा, कोई बोला मई 8 को आएगा, अब लोग बोल रहे वो टाइपो था, ऑल दैट, सो वी डोंट केयर अबाउट इट। द फर्स्ट थिंग इज दैट 9 दिन का जब नोटिस जाता है बच्चों को एंड ऑफ द मार्च और एंड ऑफ द अप्रैल, आपने ऑप्शंस ओपन कर दिए, एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 days का नोटिस शुड हैव बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स। द प्रॉब्लम इज दैट सिचुएशन अभी वैसे नहीं है, सिचुएशन हैज चेंज्ड नाउ because now people have migrated from their places, they have gone to some other places. Understand this, people are still out. दूसरी बात, कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। सी आई अंडरस्टैंड, ये लोगों का प्रॉब्लम है, वो कहीं भी रहो, एनटीए को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यार इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एंड इट्स अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इट्स अ नेशनल लेवल एजेंसी विच इज एक्चुअली कंडक्टिंग दिस एग्जाम। महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे जो महाराष्ट्र के यार, हमारे नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। हाउ द हेल द एग्जाम इज गोना हैपन? ये नागपुर के बच्चों ने क्या करना चाहिए? और लॉकडाउन यहाँ पे तो सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल बिकॉज यहाँ पे 30,500 से लेके 35,000 केसेस दिन में आ रहे हैं भर के। जो लास्ट ईयर का जो पीक था वो हमने मार्च में खत्म कर दिया, जो सितंबर में था महाराष्ट्र में। सो आई हैव नो आइडिया हाउ दिस इज गोना हैपन। आई हैव नो ब्लडी आइडिया हाउ दिस इज गोना हैपन। आपका सेकंड शिफ्ट आप बोल रहे हो 6 साढ़े 6 बजे तक है, हमारे थाने जैसी सिटी में 7 बजे तक लॉकडाउन है भाई। सो आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस और नॉट, और आई एम नॉट श्योर कि ये बाकी स्टेट्स में होगा या फिर महाराष्ट्र के लिए ये लोग कुछ करेंगे या फिर बाकी की जगह पे भी। इवन दिल्ली में केसेस आ रहे हैं 750, 800, 900 केसेस दिन ब दिन आ रहे हैं, राइट। सो मेरा एडवाइस स्टूडेंट्स को यही रहेगा, जो भी है ये देखा जाएगा। मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्मूथ बिकॉज 9 days में इवन आई हैव नो फकिंग क्लू कि एनटीए कैसे मैनेज करेगा। इतने सारे सेंटर सेटअप करना, वहां पे सैनिटाइजेशन करना और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स मेंटेन करना एंड देन उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करना। आई रियली सॉर्ट ऑफ डाउट अबाउट इट, बट लेट्स जस्ट से कि इन लोगों ने ये कर भी लिया तो फिर आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि यार जो बच्चे हैं जिनके यहाँ पे कर्फ्यू लगे हैं, जिनके यहाँ पे लॉकडाउन है, what am I going to do about them? You never know. बॉम्बे में भी आ सकता है लॉकडाउन, पुणे में भी आ सकता है। We never know because situation is not that great. Not in Maharashtra, maybe a couple of other states in even Madhya Pradesh is impacted. You getting my point? So guys, जितने भी लोग वहां पे, I know तुमको ये कंसर्न होगा, ये कंसर्न मुझे भी है, but we really cannot do anything about it. The only thing that we can do is wait and watch. I think ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होना चाहिए। यू नेवर नो बिकॉज ये एग्जाम का ऐसी फंड है, पहले भी ये चेंज हो गया, बाद में उन्होंने कुछ चीज कर ली, बाद में नया सेक्शन डाल दिया। Now I don't know what's going to be the case, but I'm concerned for the students out there. Now what I would love to tell you as a piece of advice, लॉकडाउन है, माना कर्फ्यू है, माना अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस रहना। ये मत समझना कि यार हमारे यहाँ पे तो लॉकडाउन है, हम तो जा ही नहीं सकते, तो एनटीए को तो चेंज ही करना पड़ा, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ मत करना, 9 दिन आपके पास है। इधर उधर जाके कुछ ट्वीट वगैरह करने से अच्छा मैं तो कहूंगा पढ़ाई पे ध्यान दो, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई रिलैक्सेशन आना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार कुछ तो हुआ था, स्नैप की एग्जाम थी, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कुछ तो पंगे हुए थे, तो नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से वो एग्जाम हो नहीं पाया था स्नैप का। फिर उन लोगों ने 1 हफ्ते के बाद एग्जाम लिया था, कुछ नया पेपर वगैरह आया था और उनको बच्चों को भी मार्क्स मिले थे। तो अगर यहाँ पे लॉकडाउन रह जाता है, मेरे ख्याल से एनटीए ये कंसिडर करेगा बिकॉज महाराष्ट्र में सिचुएशन खराब है, इवन नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा तो कंसिडरेशन बच्चों के लिए बनना चाहिए। जहां जिस स्टेट में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे बच्चों को 31 मार्च को एग्जाम देना बोलना, मतलब यार इन लोगों को लिटरली आग में झोंक देने के बराबर है। बिकॉज यू गो आउट एंड यू माइट गेट इन्फेक्टेड एंड दैट्स हाउ यू नो इट स्प्रेड्स। सो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्की है। ये जो नोटिफिकेशन आया है, पता नहीं ये सच में इन लोगों ने जेन्युइनली अपलोड मारा है कि नहीं इनकी वेबसाइट पे तो अवेलेबल है, बट अगेन वेट एंड वॉच है। हमारे हाथ में क्या है, एज ए स्टूडेंट, एज ए मेंटर, लगे रहो, बने रहो, काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अपना फोकस डाइवर्ट मत करना। लॉकडाउन है, केसेस बढ़ रहे, वी अंडरस्टैंड दैट। कैट भी हुआ था बट वो एक अच्छे ढंग में हुआ था, मेरे ख्याल से वो शॉकर नहीं था, इतना शॉर्ट पीरियड था नहीं, इतना शॉर्ट नोटिस था नहीं, बिकॉज नाउ पीपल विल हैव टू मैनेज देयर जॉब्स, वर्क, हाउसेस, एवरी गॉडडैम थिंग, एंड 9 days इज नॉट दैट ग्रेट टाइम एज सच। सो गाइस, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे, सुन रहे मुझे, प्लीज अपने काम पे तुम फोकस रखना, ये बाकी की चीजों में मत पड़ना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिले, यहाँ पे कुछ चीजें बच्चों के फेवर में आए, राइट। बिकॉज नागपुर में तो लॉकडाउन है 31 तक और बोला है कि शायद से एक्सटेंड भी होगा, वी डोंट नो। केसेस अगर नहीं रुके तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, राइट। ये पहले भी हमने देखा है, मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं बस यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सही है,
या अगर आपको लगता है ये सही नहीं है, एटलीस्ट कमेंट करो इस वीडियो पे. आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब एज अ मेंटर बिकॉज आई एम कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स. बिकॉज मेरे बच्चे बात कर रहे थे कि नागपुर में ऐसा है, महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा है, सिचुएशन यहाँ पे खराब है, तो कैसे होगा. बाकी स्टेट्स में जहां जहां केसेस नहीं है, विश ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल, गो एंड रॉक इन द एग्जाम. बट जहां पे प्रॉब्लम है, अपनी पढ़ाई का फोकस दूर मत करना, लगे रहो, बने रहो पढ़ाई पे, पढ़ाई करते रहो, 10-12 घंटा जितना कर सकते हो उतना करते रहो. लेट्स वेट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम एनटीए. अगर आए तो ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, राइट. बट आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मुझे इतना ही कहना था. आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 24 मार्च को. आपकी एग्जाम 31 को है. आज वैसे भी मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, 6-7 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब पे. आपको मैं बताऊंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली. 9 दिन का आपको पुराना स्टडी प्लान दूंगा. अब जो है सो है, वी हैव टू डील विद दिस, देयर इज नो अदर वे आउट. Fine. So we're going to give 120% out here now. So stick to CMAT and kindly join me for the live lecture today. Whatever this timing, मैं एक notification डाल दूंगा. Guys, that's it from my side. Don't worry. Don't panic. Keep hustling. That's the only option that we have. Thank you. Bye bye.